अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि आप ईद पे और किसी भी फंक्शन में इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट लॉन का फैब्रिक यूज़ किया है और ये मैं कट पीस में से बना रही हूँ। इस तरीके से फैब्रिक ले लेना है। हाफ गज़ लिया था मैंने ये। लेंथ है 15.5 इंच और विड्थ इसकी है 11 इंच और अच्छा एक पीस मैंने इसमें से कट करके अलहदा कर लिया है जो कि मैं टॉप पार्ट बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है हम कलियों वाला बेसिकली फ्रॉक बना रहे हैं कुछ इस तरीके से कि ऊपर से ये 4 फोल्ड में कपड़ा पड़ा है, ऊपर से 2 इंच का मार्क लगाया है और नीचे से आप चाहें तो 4 इंच पे कर सकते हैं, 5 इंच पे कर सकते हैं, एज़ यू विश। यहाँ पर मैं 5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी। अगर आपने सेम इस तरीके से बनाना है तो आप सेम मेजरमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से 2 इंच पे इस तरीके से लिया है क्योंकि मैं यहाँ कलियाँ ज़्यादा नहीं ऐड कर रही, इस वजह से इस तरीके से आप बना रहे हैं। अगर आपको कलियाँ ज़्यादा या मज़ीद ऐड करनी है तो यहाँ पर आप कलियों के साइज़ को कम करेंगे। यानी कि जो 2 इंच पे रखी है वो 1 इंच पे कर दीजिए और यहाँ से नीचे से आप 3 इंच कर दीजिए इस तरह से। तो आपकी कलियाँ ज़्यादा हो जाएँगी, ठीक है। तो जिस तरह का हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमने सेम पैटर्न को फॉलो करना होगा और इस तरीके से आपने पैटर्न की डायरेक्शन को चेंज करना है। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि विड्थ बिल्कुल इक्वल आ रही जितनी हमें चाहिए। 7.5 इंच तक बिल्कुल करेक्ट आ रही है। यहाँ से कली थोड़ी आगे पीछे है तो मैं इसे सेट कर लूँगी। नीचे से भी थोड़ा-सा हम सेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं आगे पीछे है, तो इसे कटिंग करके आप अपने हिसाब से सही कर लेंगे, ठीक है। ये 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस है। तो कलियों वाले स्टाइल में हम फ्रॉक बना रहे हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक स्टाइल होगा इसका। अच्छा, यहाँ पर तो हमने कलियाँ कट कर ली, अब टॉप पार्ट को हमने ले लेना है। टॉप पार्ट के लिए मैंने 7.5 इंच पे लेंथ और विड्थ दोनों ली है। इस तरीके से कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 5/5 पे आर्म होल और शोल्डर को हम ले लेंगे। इस तरीके से मार्क लगा लेने हैं हमने। जितना आपके पास कपड़ा हो आप खुला या कम कर सकते हैं उससे। ये बिल्कुल फिट मेजरमेंट मैं आपको दे रही हूँ इसकी। तो इस तरीके से हमने शेप बना लेनी है और उसके बाद आप कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्की सी यहाँ से कटिंग करें क्योंकि हमने मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखा, यानी कि 8 इंच या 9 इंच नहीं है, तो बस स्टिचिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पर रखा ही नहीं है। तो अब ये नेक का जो हम कट कर रहे हैं इसकी मैंने विड्थ ली है 2.5 इंच तक। बैक और फ्रंट दोनों के नेक में सेम ही आएगी। ये बैक का नेक मैंने पहले कट कर लिया जिसकी 1.5 इंच तक डेप्थ दी थी और जो फ्रंट का नेक है वो हम 3 इंच तक डेप्थ देंगे। इस तरीके से ये हमारा नेक कट हो गया फ्रंट का। बैक साइड पे हम ज़िप यूज़ करेंगे। और अब आ जाते हैं कलियों की तरफ कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो डिज़ाइनिंग हमने कुछ इस तरीके से करनी होगी कि सबसे पहले तो हमने ये कली को सेट करना है। इस तरह से लेस लेनी है, कोई भी आप लेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से अंदर की तरफ रख के आपने स्टिच करनी है और साथ इस तरह से ऊपर कली रख के स्टिच कर लेनी है। दोनों साइड पे सेम तरीके से करना है आपने। ये देखें आपको लेस भी नज़र आ रही होगी क्योंकि लाइटिंग मैंने ऑन की हुई है तो उस वजह से इसका लेस पूरी अच्छे से नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी कली यहाँ पर स्टिच हो गई है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, मैंने टॉप स्टिच भी ऊपर लगा लिया। आप चाहें तो इस्त्री से बिठा लीजिए या टॉप स्टिच लगा लें। मैंने लगाया है और वो अच्छा भी लग रहा है। अब आ जाते हैं टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग की तरफ। तो इसके लिए ये मिरर वाला जो कपड़ा बहुत ज़्यादा आपको पता चला हुआ है, हिबा बुखारी वाला, तो इसका मैंने एक पीस लिया हुआ है। हाफ गज़ मैंने ये भी लिया है। तो इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से जो अपर पार्ट हमने कट किया था उसे इस तरीके से रखकर ये कटिंग कर लेनी है हमने सारी। क्योंकि आपको पता है अपर पार्ट जो है हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, बिल्कुल जो है मिनिमम है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को यूज़ किया है। और ये देखें इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ले लेना है। बैक साइड से मैं पूरा कट कर लूँगी इस तरीके से क्योंकि बीच में हमने ज़िप लगानी है। और ये देखें ऐसे करके हम ज़िप लगा लेंगे पूरी। यहाँ बटन वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे इस ड्रेस में क्योंकि थोड़ा-सा रेडीमेड लुक देना है इसलिए। उसके अलावा साइडों से ये बिल्कुल जो सादा कपड़ा होता है ना, ये निकला है, इसका मैं क्या करूँगी स्लीव में यूज़ कर लूँगी। विदाउट स्लीव भी आप बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये कपड़ा है तो मैं यहाँ पर स्लीव के लिए यूज़ कर लूँगी। विड्थ इसकी अच्छी खासी है और लेंथ जो है वो 5 इंच तक है, तो हाफ आस्तीन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ जितनी भी इसकी विड्थ आ रही है मैं पूरी की पूरी ले लूँगी ताकि अच्छी खासी चुन्नट आए क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, फूला-फूला बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से हमने ले लेना है। ये देखें इस तरह से। तो ऊपर की तरफ से भी चुन्नट आएँगी और नीचे की तरफ से भी चुन्नट्स आ जाएँगी इसकी। तो ये हो गया हमारा यहाँ। अच्छा, मैंने क्या किया कि बैक साइड से कपड़े को स्टिच किया और फ्रंट की साइड पे मोड़ दिया है। ऊपर टॉप स्टिच अभी मैंने नहीं लगाया। तो ये देखें बैक पार्ट का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने कपड़े को एक्स्ट्रा को कट करना है और छोटे-छोटे से जो नॉचेस लगाने हैं और इस तरीके से जो है फ्रंट की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। सेम बैक जो फ्रंट का पीस है वो भी इस तरह से बनाया हमने, बैक पे इस तरह बनाया है। अब हमने यहाँ पर ज़िप अटैच करनी है तो सिंपल क्या करेंगे, हम थोड़ी-सी ज़िप को ओपन करते जाएँगे और इस तरीके से ऊपर की साइड को फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर रखकर स्टिच करते हुए जाएँगे। नेक की ऊपर की साइड से स्टिच लेकर आएँगे और यहाँ नीचे तक लेते जाएँगे। जहाँ-जहाँ स्टिच आएगा आप ज़िप को नीचे करते जाइएगा ताकि आपकी स्टिचिंग के दौरान आपको दिक्कत ना हो,
ठीक है, इस तरह करके दोनों साइडों पे आपने स्टिच लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा ज़िप नज़र आ रही है उसे बाद में हम सिलाई के बाद कट कर लेंगे जब हम बॉटम पार्ट इसका स्टिच करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी आराम से ज़िप लग गई है अच्छे से। कितनी सफाई से हमारी ये ज़िप लग गई। अब जो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है, इसके शोल्डर्स को हमने जॉइंट करना है इस तरीके से कि गुम सिलाई से स्टिच हों, जो मैंने बहुत ज़्यादा बार आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम इसे स्टिच करते हैं। तो यूँ इसे ओपन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। सेम तरीका हम दूसरी साइड भी करेंगे ऐसे ही। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोज़ में ये शेयर किया हुआ भी है आपके साथ। अगेन एंड अगेन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो भी देख लें। तो ये देखें, हमारे जो है सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से शोल्डर निकल कर आएगा कि बैक साइड से कोई स्टिच नज़र नहीं आएगा। और ये हमारा जो है बहुत प्यारा सा जो है नेक है रेडी हो गया। उसके बाद ये लेस का पीस है जो बचा है वो मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखें, जितना था मैंने वो पूरा का पूरा उसके ऊपर रखकर स्टिच कर लिया। बहुत सी लाइट सी लेस लगी है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ जोड़ देना है इस तरीके से। दोनों साइडों पे आपने स्टिच लगा लेनी है यहाँ पर इस तरह से। और उससे पहले हमने क्या करने हैं, इसकी स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ चुन्नट डालनी है और नीचे की तरफ दोनों तरफ हमने चुन्नट्स डालनी है, ठीक है। चुन्नट जितनी अच्छी डाल सकते हैं आप डालें। उसके अलावा ये फैब्रिक है, इसे मैंने जो है कट कर लिया है 10 इंच तक इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 2 इंच तक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे, काफ़ी स्टाइल में बन जाएगा। ये देखिए, चुन्नट्स मैंने लगा ली हैं, बिल्कुल सेंटर में करके चुन्नट्स लगाई हैं, साइडों पे नहीं लगाई हैं। सेंटर में चुनट्स आएँ दोनों साइडों के, ठीक है। और ये वाले पीस को मैं इस तरह से रख कर स्टिच करूँगी। और ऊपर क्या करेंगे कि हम लेस लगा लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ पहले एक पिंक कलर की लेस मैं लगा रही हूँ, उसके अलावा ये इस तरह से ज़िगज़ैग लेस भी मैं ऊपर लगा लूँगी। ये देखें, स्लीव्स बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेंगे। अब स्लीव्स की स्टिचिंग की बारी आ गई, यानी कि नहीं, जोड़ने की बारी आ गई है। तो हमने सबसे पहले तो बॉटम पार्ट को जोड़ लिया है। ये एक्स्ट्रा ज़िप जो निकली हुई है इसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 स्टिचेस लगाए हैं बिल्कुल बारीकी से। अब ये देखिए, दोनों तरफ की स्लीव्स हम इस तरह से रखेंगे, बीच में पिन अप करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अच्छा, स्लीव्स को स्टिच करने से पहले आप पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी चुनट्स आगे पीछे ना हो जाएँ। अब बॉटम की बारी आ गई है, तो बॉटम के लिए हम बड़ी प्यारी सी लेस यूज़ करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारे फैब्रिक था बिल्कुल वैसे ही तारों वाली हमने जो है लेस यहाँ पर यूज़ करनी है दामन पर। और साथ में ये पिंक लेस भी ऊपर रखकर लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा इसका दामन में वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए। उसके बाद देखें, स्लीव्स हमारे अटैच हो गए हैं। बैक साइड से मैंने बिल्कुल बारीकी से कन्नी को मोड़ा है और फ्रंट साइड पे इस तरह से 2 लेसेस को यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से फ्रॉक की लुक लग रही है। अभी जो है इसकी और हमने डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और चौड़ी सी लेस लेंगे जो कि हमने इसकी शरारा में यूज़ करनी है। वही सेम लेस में इसके जो है बेल्ट वाली जगह पे लगाऊंगी। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लेस है इसे जो मैंने स्लीव्स पे लगाई थी उसे मैं शोल्डर की फ्रंट साइड पे लगाऊंगी, दोनों साइडों पे, ऐसे जैसे हम लोगों ने जैकेट पहनी होती है उस तरह का टच आएगा। और यहाँ पर जिग जैग लेस को मैं सेंटर में रखकर बस लगा दूंगी, ऊपर रखकर स्टिच कर लूँगी, ठीक है। तो ये तीनों काम मैंने कर लिए हैं। लेसेस भी लगा ली हैं, जिगजैग लेस लगा ली है, ऊपर शोल्डर्स वाली जगह पर भी लेस अटैच कर दी। उसके बाद अब आ गई इसकी बारी फिटिंग की। तो हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे साइडों पे इस तरीके से रख कर, सारी चीज़ें अटैच करके एक दूसरे से। उसके बाद हमने ये फिटिंग की सिलाई भी लगा ली, ठीक है। यहाँ फिटिंग की सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। लास्ट में इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी शरारा या गरारा की तरफ। अब आप चाहें तो कट पीस से बना सकते हैं। मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे 10 इंच तक जो है लेंथ चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं 9.5 इंच तक लेंथ लूँगी क्योंकि साइड से आप कपड़े को देख रहे हैं तिरछा सा कटिंग में है, तो इस वजह से हम उसी के अकॉर्डिंग पूरा कपड़ा लेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ जहाँ तक वेट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं 10 इंच तक लेती तो कम पड़ती। तो यहाँ पर 17 इंच तक मुझे वेट मिली है और 9.5 इंच तक लेंथ मिली है कपड़े की, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जो शरारा की जो चौड़ाई होती है, यानी कि जो हम चुनट्स वाली जगह बनाते हैं, ये वो है। 4 फोल्ड में कपड़ा पड़ा हुआ है। तो जो है आप उस हिसाब से देख लें, 4 फोल्ड में कपड़ा है और 17 इंच एक पीस की मैं विड्थ बता रही हूँ, ठीक है। तो ये उसके अलावा ये पीस हैं 2 मेरे पास। एक तो ये चौड़ा सा पीस है इस तरह से कुछ, इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे और एक पीस मैंने अभी उसके ऊपर रखा है, ठीक है। जो ये शरारे वाला पीस है, तो यहाँ पर इसकी विड्थ है 9.5 इंच तक और लेंथ है इसकी 8 इंच तक। तो यहाँ मैं कपड़े को थोड़ा-सा ये तिरछा है तो मैं इसे सेट कर रही हूँ। ये ऊपर वाली जगह है जहाँ पर इलास्टिक वाली हम जगह बनाएँगे, क्रोच एरिया वगैरह बनाएँगे, तो ये वो जगह है, वहाँ से मैं लेंथ इसकी पूरी कर रही हूँ। ऊपर देख रहे हैं पीस आ रहा है, ये इलास्टिक वाली जगह पे आ जाएगा, तो इसका कोई मसला नहीं है।
तो यहाँ इस तरह से मैं पीसेस को एडजस्ट कर लूँगी। आपको पता है जो बचे हुए फैब्रिक है उसमें आपके जॉइंट्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, लेकिन बड़ा प्यारा ये बनकर रेडी होगा। 21 इंच तक इसकी लेंथ आ रही है, 2 इंच कम है, मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। कैसे? क्योंकि हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले क्रोच एरिया को यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँ, क्योंकि 11 इंच तक यहाँ पर क्रोच एरिया ले रही है और ऊपर की जगह हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। नीचे से हमारी थोड़ी जो है लेंथ कम है, तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। 3 साल की बच्ची के हिसाब से ये परफेक्ट है, लेकिन हमें 4 से 5 साल की बच्ची के लिए चाहिए, तो 2 इंच कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैं विड्थ ले रही हूँ वो 8 इंच की ले रही हूँ। आपको पता है समर्स हैं, तो थोड़ा-सा लूज़-लूज़ रखिए। एक तो लॉन फैब्रिक है, फटने का भी डर नहीं होगा और बच्चे को भी तंगी नहीं होगी, ईज़िली कैरी कर लेंगे बेबीज़। तो यहाँ पर मैंने विड्थ वगैरह सब देख ली है। अब क्या करना है, इनकी जॉइंट्स को हमने स्टिच करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो ये वाला फैब्रिक हमने ले लेना है, जो कि हमने शर्ट पर यूज़ किया था। अब जितनी भी चौड़ाई में ये कपड़ा हमें मिलता है, हम उसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और यहाँ पर ये मुझे 3 इंच मिल रहा है, जबकि मैंने आपको कहा था 2 इंच कपड़ा कम है। तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा सिलने के बाद ये हमें। तो इस तरीके से ये देखिए साइडों पे ये सिंपल सा पीस है, जो मैंने स्लीव्स में यूज़ किया था वो यहीं से निकाला था, ठीक है। तो ये स्ट्रिप्स जो हैं ये मैंने कट कर ली हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा घनी हमारी ये फ्रिल बन जाएगी। 6 फोल्ड में है और 15 इंच तक एक स्ट्रिप की लेंथ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी स्ट्रिप है। उसके बाद मैंने इसके सारे जॉइंट्स को स्टिच कर लिया है इस तरह से। और दूसरी तरफ से आप चाहें तो बेबी पीको करवा लें। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग का, क्योंकि इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं, तो इसको बारीकी से मोड़ना काफ़ी टफ़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग का यूज़ किया गोल्डन कलर की। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये वाले जो ऊपर के पीसेस हैं इन्हें हम जॉइंट कर लेंगे और नीचे वाले जो पीसेस हैं इन्हें भी अंदर की तरफ से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट्स लगा लिए हैं इनके, दोनों पीसेस के लगा लिए हैं। अब इनकी हमने क्रॉच एरिया को जोड़ लेना है आपस में, दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे हम इसकी भी, और ऊपर इलास्टिक की जगह को भी हम बना लेंगे, ठीक है ना, ताकि इसका तामझाम ख़त्म हो और नीचे का हम जो है डिज़ाइनिंग करना शुरू करें। तो यहाँ पर भी मैंने जॉइंट्स लगा लिए हैं। अब इसकी हमने छोटी-छोटी सी चुनट डाल लेनी, यानी कि प्लेट्स हमने यहाँ पर लगा लेनी है पूरे कपड़े पे, यानी दोनों पाँचों की साइड्स पे। तो ये देखिए अंदर से मैंने क्रोच एरिया को स्टिच कर लिया, उसके बाद इलास्टिक वाली जगह भी बना ली है और यहाँ पर प्लेट्स भी डाल दी हैं। तो अब इन जॉइंट्स को हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे भी इस तरीके से आपने कपड़ा रखना है बैक साइड से और स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये देखिए मैंने पूरी पाइपिंग लगा ली है। अब इस स्टेप की मैंने जो है ना बड़ी अच्छी सी फ्रिल रेडी कर लेनी है। अच्छा, अगर चाहें तो हम इस कपड़े को ऊपर रख कर भी स्टिच कर सकते थे, लेकिन आपको पता है ये कपड़े की लेंथ कम है, तो इस वजह से मैं इसे नीचे रख के यूज़ करूँगी। अब ये वही चौड़ी वाली लेस है जो मैंने फ्रॉक के ऊपर यूज़ की है, इसे मैं यहाँ पर जॉइंट के ऊपर यूज़ करूँगी और इसकी जो है फ्रिल बनानी है इस येलो कपड़े की, और इसकी जो है फ्रिल बनाकर हमने यूज़ करनी है और फ्रिल के साथ-साथ मैं ये वाली येलो कलर की लेस है वो भी यूज़ करूँगी और उसके बाद लुक बड़ा प्यारा निकल कर आएगा इसका, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने जो है फ्रिल भी अटैच कर दी और साथ में लेस भी लगा ली है। अब थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद इसका लुक इतना प्यारा निकल कर आया है, क्योंकि पाइपिंग भी यूज़ हो गई है, लेसेस भी यूज़ हो गई हैं, तो बड़ा अच्छा-सा लुक निकल कर आ गया और है। स्पेशली ऑर्गेन्जा की इस फ्रिल ने तो इसके ऊपर चार चाँद ही लगा दिए, और ख़ासकर जब पाइपिंग नीचे से लगी है तो उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, ये जो लेस थोड़ी-सी बच गई थी, इसमें से मैं इस तरीके से जो है पीसेस निकाल लूँगी और रियल स्ट्रगल तो यहाँ पर हो रही है। जो मैं छोटे-छोटे से ये बीड्स हैं, जो ऑर्गेन्जा का पीस नेक वगैरह में से निकला था, तो उसके मैं छोटे-छोटे से ये मिरर्स हैं, उन्हें मैं इस तरह से लॉक कर रही हूँ। ये देख रहे हैं? ये छोटे-छोटे से पीसेस हैं, इन्हें मैंने कट किया और इसमें से ये निकाल लिए। काफ़ी टाइम लगा इसमें, टाइम टेकिंग तो है ही, लेकिन इसके बाद लुक ऐसे निकल के आएगी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से अब मैंने काम किया है। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आई है। देखें कितनी खूबसूरत बनने के बाद ये लगा है। लेसिस किस तरीके से यूज़ हुई हैं। ये जिस तरीके से आपने मायों वगैरह या मेहंदी वगैरह में भी चाहें तो पहना सकते हैं। बैक साइड से कुछ इस तरीके से लग रहा है सिंपल सा। मैं आपको बिल्कुल आराम से भी स्टेप बाय स्टेप भी दिखाती हूँ कि कहाँ पर हमने क्या-क्या लगाया है और कैसे-कैसे लगाया है, ठीक है? तो सबसे पहले लाइट ऑन करके और ऑफ़ करके दोनों स्टाइल में मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि किस तरीके से इसका बिफ़ोर आफ्टर, यानी कि लाइट और विदाउट लाइट कैसा लुक निकल कर आया है। तो इस तरीके से अच्छा इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए मैंने पीसेस को किस तरीके से लगाया है, जो मैं ये बर्न कर रही थी पीसेस, ये देखें। यहाँ पर ये जो बीच में मैंने ये लगाई थी ना ज़िगज़ैग वाली लेस, तो यहाँ मैंने इस तरह से ये बड़े फ्लावर्स को अटैच कर दिया और छोटे-छोटे पीसेस को इस तरीके से लगा लिया यहाँ पर, यहाँ वाले पीसेस को। तो ये लेस वाले पीस भी यूज़ हो गए और ये वाली जगह भी हो गई, ठीक है? इस तरीके से।
अच्छा, अगर हमने ये मेहंदी के लिए ड्रेस बनाना होता ना, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का भी यूज़ करती थोड़ा-सा, तो ग्रीन कलर का टच आ जाता तो बहुत प्यारा लगता। अच्छा, साथ में दुपट्टा बिल्कुल सेम टू सेम इसके साथ मैच हो गया है कि उसके ऊपर भी मिरर्स लगे हुए हैं और ये आ गया हमारा खूबसूरत सा शरारा। इस पे हमने क्या किया, मज़ीद इसे खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी फ्रिल ने ही इसका लुक जो है बहुत प्यारा कर दिया है। कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब थी तो लगा ही ली कि इसके ऊपर ये देखिए लेसिस के जो पीसेज़ हैं, उसे इस तरीके से लगाए हैं और ये छोटे-छोटे पीसेज़ लगाए हैं। अच्छा, इससे इस तरह का लुक आ रहा है सामने, जब रियल में आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है ना? तो यहाँ मैं बहुत कैमरे को आगे पीछे इस तरह से कर रही हूँ, तो मेबी आपको उस तरीके से नज़र ना आ रहा हो। तो ये जो मैं ऊपर वाली लेस दिखा रही थी, उसपे सारा मोतियों का काम हुआ हुआ है, करीब करके मैं इसलिए दिखा रही थी, लेकिन वो कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था कैमरे में। तो इस तरीके से इसका इतना अच्छा फ्लेयर बना है और ऑर्गेन्ज़ा है तो वो बैठती भी नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत उठा-उठा सा फ़ील होता है। तो ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से ड्रेस की निकल कर आई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की एक-एक चीज़ इसमें एक-एक स्टेप बताऊँ आपको कि कहाँ पर क्या-क्या किया है, और आप बचे हुए फैब्रिक से भी बना सकते हैं, कट पीस लेकर भी बना सकते हैं, सेम डिज़ाइन को, सेम चीज़ को फ़ॉलो करके। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। और ये देखिए दुपट्टे पे भी सेम सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है और पिंक कलर का दुपट्टा है, बहुत प्यारे तरीके से मैच हुआ है। मुझे तो ये ड्रेस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप बताएँ आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक, अल्लाह हाफ़िज़।